स्वागत है दोस्तों। तो मोदी सरकार की जब से गवर्नमेंट 2014 से जब से आई है तो उसकी कुछ सफलताएं व कुछ असफलताओं के बारे में आज हम बात करें। कितने वादे हुए, कितने जुगले हुए और कितने सक्सेस हुए, कितने किसमें फेल हुए, किसमें पास हुए, सब बात करेंगे। उनको हम अलग अलग कैटेगरी बांटेंगे। महिलाओं के लिए क्या किया, स्वास्थ्य सेवाएं क्या थी उनकी, और किसानों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, और कई सारे डिजिटल इंडिया हो गया, और इस हम कई सारे जो भी मोदी सरकार के अंदर जितने वादे किए गए हैं उन सबको हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोदी सरकार जब गवर्नमेंट में आई 2014 में, तो उनके वादे शुरू होते हैं सबसे पहले महंगाई, कालाधन, बेरोजगारी। तो महंगाई और कालाधन, बेरोजगारी के बारे में उन्होंने वादे किए कि हम ये कम करेंगे, और वो कांग्रेस को इसके खिलाफ बहुत सारे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे। तो इनके वादे जो महंगाई शुरू होते हैं, तो महंगाई बीजेपी गवर्नमेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बीजेपी गवर्नमेंट में महंगाई थोड़ा कम हुई है। हाँ, और क्यों कम हुई है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम सस्ते हुए थे, लेकिन फिर भी अभी कुछ पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, इस तरह के कई सारे दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बात करते हैं कालाधन की। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए ये जुमला है, देखिए ये जुमला है। तो कालाधन, मोदी जी ने कहा था कि कालाधन विदेशों से लाया जाएगा और हर एक आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एक जुमला था। हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी को। बेरोजगारी की दर थोड़ा सा लॉकडाउन से बेहतर हुई है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। जीडीपी को लेकर के एक अच्छी खबर ये है कि जीडीपी 5% जीडीपी में ग्रो हुई है, और ये ग्रो हुई है जीडीपी 5% अभी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, अभी फरवरी मार्च में। और लेकिन एक चीज और जीडीपी को लेकर के एक बुरी खबर ये है कि मोदी गवर्नमेंट जीडीपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी। मतलब कि जो आंकड़े हैं जीडीपी के, उनको किस तरीके से अच्छे बना करके बेहतर जीडीपी दिखा दी जाए कि हमारे यहाँ इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी है। तो फिर हम बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी टोटली पूरा असफल रहा, फेल रहा, क्योंकि नोटबंदी के होने के बाद में 2% जीडीपी में कमी आई थी, और इसका बहुत सारा नुकसान देखने को मिला है। कई सारी आरबीआई की रिपोर्ट्स भी आई हैं, जो इतने नोट्स जमा होने थे उसके नोट उतने जमा भी नहीं हो पाए जितने जमा होने चाहिए थे। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फार्मर्स के लिए क्या किया मोदी गवर्नमेंट ने। फार्मर्स को उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय का 50% का उन्हें फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसानों के उनको सही फसल को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं अभी भी, और कई सारे किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कई सारे देखने को मिल रहा है। और कई सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिनका गवर्नमेंट के पास में कोई सटीक डाटा भी नहीं है किसानों को लेकर के, और ना ही उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि कितने किसान कहाँ सुसाइड हो गई है, कितने किसान कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ उनको पता नहीं रहता है कुछ भी गवर्नमेंट को एकदम। और हाँ, गवर्नमेंट ने 6,000 रुपए किसानों को दिए थे उनकी अपनी आत्म सहायता के लिए, लेकिन एक 6,000 रुपए एक किसान के लिए उसके सिर्फ 6% का है इनकम की, उसके ईयरली इनकम का, एनुअल इनकम का सिर्फ 6% है। तो इतने में किसी किसान गुजारा हो सकता है? आपका 6,000 रुपए में गुजारा हो जाए क्या साल भर के लिए? नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं नमामि गंगा प्रोजेक्ट, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की लागत में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इसमें ये था कि गंगा नदी को साफ करने का अभियान चलाया जाएगा, जिससे भी पूरा टोटली ही असफल रहा। कई सारे आप फोटोज देख सकते हैं, गंगा अभी वैसी की वैसी ही गंदी है। हाईवे कंस्ट्रक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट ने कांग्रेस गवर्नमेंट से काफी बेहतर काम किया है, और कई सारे हाईवे का निर्माण भी चालू हो गया, कई सारे हाईवे बन भी गए हैं। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। हेल्थ सर्विसेज के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम कई सारे हेल्थ प्रोग्राम लाएंगे और जिससे लोगों का फायदा होगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। आयुष्मान योजना लाई, मिशन इंद्रधनुष लाया, इस कई सारे टिकट करवाया, जिससे कई गरीब परिवारों का लाभ भी हुआ देश में। तो स्वास्थ्य सेवाएं बीजेपी गवर्नमेंट की थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जाएगा, ई बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम हुए, और कई सारे जमीनी कागजातों को ऑनलाइन कर दिया गया, और ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग काफी सारा में प्रोत्साहन बढ़ा है। तो ये काम भी ठीक हुआ है। बात करते हैं कि महिलाओं के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया। बीजेपी गवर्नमेंट कहती थी कि जब हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए लाएंगे, जो कि अभी भी नहीं कुछ ऐसा हुआ है। और महिलाओं के लिए कई सारे रेप केसेस भी हुए, कई सारे बीजेपी के लीडर एमएलए भी रेप केस में कई सारे इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कथुआ का कांड, और ये आपका मुन्नाव कांड हो गया, कई सारे ऐसे कांड हुए हैं। और इन्होंने मतलब महिलाओं के लिए कुछ खास स्कीम नहीं लाई है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाए हैं, उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, और उज्ज्वला योजना लाए हैं,
लेकिन उजला योजना लाने के बावजूद लोगों के पास में दोबारा रिफिल कराने के लिए पैसे नहीं होते, ऐसे कई सारे भी इशूज आए हैं। और इसके बाद में थोड़ा खुले में शौच जाना कम हुआ है, ओपन डेफिकेशन कम हुआ है इंडिया में, 26% कम हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ खास कोई प्रोग्राम नहीं बनाए गए हैं। तो आतंकवाद को लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट बहुत मुद्दे उठाती थी कि हम आतंकवाद कम करेंगे, आतंकवाद ये करेंगे, लेकिन आतंकवाद क्या कम हुआ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है। क्योंकि आतंकवाद आपने देखा होगा, पुलवामा अटैक, उरी, कई सारे और पठानकोट, कितने सारे अटैक्स हुए हैं हमारे इंडिया बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में। तो आतंकवाद से छुटकारा हमको नहीं मिल पाया है। आए दिन कभी देखो कश्मीर में हमला होता है, कभी हमारे इतने जवान मारे जाते हैं, कभी वहाँ उतने जवान मारे जाते हैं। तो ये सब आतंकवाद का अभी खात्मा नहीं हो पाया इंडिया से। शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण की बात की जाए, लोगों की सामाजिक एकता की बात की जाए, तो बीजेपी गवर्नमेंट टोटली इसमें फेल रही है। क्योंकि इसमें कई सारे केस, लव जिहाद, गौ गूंज, एंटी रेमियो स्क्वाड, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जैसे कई सारे केसेस हुए हैं। जैसे ये आपका हापुड़ केस हो गया, अलवर केस हो गया, और ये पहलू खान वाला, और ऐसे कई सारे केस मॉब लिंचिंग के तहत हुए, जिसमें कि सामाजिक एकता में लोगों को, लव जिहाद जैसे कई सारे ऐसे कांड वो हुए हैं, जिसमें कि लव जिहाद को लेकर के NIA की रिपोर्ट आई है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इस पर सुनने मना कर दिया है। ये सामाजिक वातावरण सुरक्षित करने में शांतिपूर्ण बीजेपी गवर्नमेंट टोटली फेल रही है। बात करते हैं जॉब्स को लेकर के, नौकरियां। बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी सरकार एक रैली में संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम पर ईयर 1 करोड़ जॉब देंगे, जो कि टोटली अभी कुछ भी ऐसा नहीं, जॉब में कोई काम नहीं हो पाया है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल पाई है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर। शिक्षा को लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कुछ खास तो नहीं कहा था, लेकिन 2019 में उन्होंने शिक्षा को लेकर के कहा था, और उसमें थोड़ा बहुत काम भी किया है। उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जिसका मैं सपोर्ट करता हूं, और अच्छी भी है पॉलिसी है वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के अंतर्गत शिक्षा में कई सारी व्यवस्थाएं भी डगमगा गई हैं, जैसे कि परीक्षा का सही समय पर नहीं होना, परीक्षा कैंसिल हो जाना, पेपर लीक हो जाना, ऐसे कई सारे केसेस सामने आते रहे हैं जिनमें बहुत सुधार की भी आवश्यकता है। इसमें अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ खास काम नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कि मीडिया, पत्रकारिता। किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। आशीष कैलाश साहब सवाल का जवाब। आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, हमारे यहाँ पे पत्रकारिता को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं, और हमारे देश की जो पत्रकारिता है बहुत बेकार हो चली गई है। पत्रकारिता रैंक में 180 देशों में से 142वें स्थान पे हमारा इंडिया आ गया। कई सारे पत्रकारों को धमकियां दी जाती हैं, कई सारे पत्रकारों को केस हो जाता है, कई सारे पत्रकारों को जेल भेजा है, जो फ्री ऑफ स्पीच होते हैं, जो निष्पक्ष अपनी बात रखते हैं। और ऐसे कई सारे केस देखने को मिलते हैं, जो हमारे यहाँ का मीडिया प्रेजेंट टाइम में बिकाऊ हो चुका है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आदमी को बोलने की कितनी यहाँ पे स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ पे आदमी को बोलने की स्वतंत्रता जब से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तब से कम हो गई है। कोई अगर व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको केस करा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, मार पिटाई की जाती है उसके साथ में। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हमारे इंडिया में कम हुआ है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। किसी भी चीज़ का आप ऐसे खुल के सपोर्ट नहीं करिए, पहले उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उसको पहले जानकारी कीजिए, तब उस चीज़ को आप सपोर्ट कीजिए। आंख बंद करके मत कीजिए किसी चीज़ का सपोर्ट, कि जो चीज़ नहीं भैया हमको अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही नहीं अच्छी लग रही है। चलिए मिलते हैं गाइस। अपना समय कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।